वैसे तो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य काफी बड़ा है, लेकिन हमारे इस उत्तर प्रदेश राज्य से निकलकर एक राज्य की स्थापना और की गई, जिसे हम और आप उत्तराखंड राज्य के नाम से जानते हैं। उसी उत्तराखंड के जिले पौड़ी गढ़वाल में नीलकंठ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ब्रह्म पर्वत के शिखर पर प्रकृति की गोद में बसे भौन गांव में स्थित है मां भुवनेश्वरी का मंदिर। पुराणों के अनुसार जब महादेव ने कालकूट नामक विष को अपने कंठ में धारण किया तो महादेव इसके प्रभाव को शांत करने के लिए मणिकूट की पर्वत श्रृंखलाओं में की घाटी में मणिभद्रा और चंद्रभद्रा दोनों नदी के संगम पर स्थित एक वट वृक्ष की छांव में आकर समाधि में लीन हो गए। समाधि में लीन होने के कारण महादेव का पता लगाना सभी देवों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया। लगभग पुराणों के अनुसार 40,000 वर्ष समाधि में लीन होने के बाद जब मां सती को महादेव का पता मालूम हुआ तो माता सती वहां पहुंच गईं, लेकिन उनके वहां उपस्थित होने के बाद भी महादेव जी की समाधि ना खुली। तब माता ने महादेव की तप स्थली से अग्निकोण में स्थित ब्रह्मकूट नामक पर्वत के शिखर पर, जहां से चंद्रभद्रा नदी का उद्गम स्थान था, वहां बैठकर लगभग 20,000 वर्ष तक तप किया। तब 60,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब महादेव जी की समाधि टूटी और जब दोनों वहां से जाने लगे, तब देवताओं के आग्रह से माता भौन गांव में पिंडी रूप में मां भुवनेश्वरी के रूप में स्थापित हो गईं। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हृल्यलेखा ह्रीं मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप अति सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में मां भुवनेश्वरी का 5वां स्थान परिगणित है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्मा अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती हैं। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा
आशक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती हैं। भगवान शिव का वाम अंग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश्वर होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं मां भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती हैं तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती हैं। इसलिए इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्य देव के समान अरुण भाव है। उनके मस्तक पर चंद्रमा मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त मां देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पाश, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मनील तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरणों से भी पुष्ट होती है कि प्रकारांतर से काली और भुवनेशी दोनों में अभेद है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्ण काली हैं। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर जब देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा मां भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी, उनकी आराधना से प्रसन्न होकर मां भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गईं। वे अपने हाथों में बाण, कमल, पुष्प तथा शाख मूल लिए हुए थीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भराया और समस्त औषधियां सिंच गईं। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण मां भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं का पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का नाम दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रदा है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्र वर्ण में इनका सहस्त्र नाम संकलित है।